नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग जानेंगे वो साइंस का सेट 2 जानेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमारा सेट 1 है हम वो वीडियो बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसका कुछ निर्देश को समझ लेते हैं, क्योंकि इस निर्देश अगर हम नहीं जानेंगे तो फिर हम एग्जाम अच्छी तरह से नहीं दे पाएंगे। सबसे पहला है फ्रेंड्स हमारा सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। दूसरा फ्रेंड्स हमारा कुल प्रश्न 40 हैं। तीसरा फ्रेंड्स हमारा प्रत्येक प्रश्न के लिए एक निर्धारित है। चौथा है फ्रेंड्स हमारा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पांचवा फ्रेंड्स हमारा सही विकल्प का चयन करें। और छठा है फ्रेंड्स हमारा गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग प्रश्न 1 पे चलते हैं, क्योंकि प्रश्न 1 बनाएंगे फिर उसके आगे चलेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें 40 गो प्रश्न रहेगा, आप ये मत भूलिएगा। प्रश्न 1 है फ्रेंड, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा r बराबर f/2। दूसरा फ्रेंड्स f बराबर r/2। तीसरा फ्रेंड्स r बराबर f। और चौथा फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा f बराबर r/2। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 2 क्या है फ्रेंड, देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो कितने? सबसे पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा हमारा 2। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 3 क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? सबसे पहला हमारा वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा हमारा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा दोनों। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 4 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 4 देखिए फ्रेंड, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी कि पीछे देखने के लिए? सबसे पहला ऑप्शन हमारा अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल, चौथा परवलिका। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 5 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 5 क्या है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा जल, दूसरा कांच, तीसरा प्लास्टिक, चौथा मिट्टी। फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा हमारा मिट्टी। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 6 में चलते हैं। प्रश्न 6 फ्रेंड, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा सीधा, दूसरा उल्टा, तीसरा दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा सीधा। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानते हैं प्रश्न 7 को। प्रश्न 7 फ्रेंड्स हमारा क्या है, देखिए, यदि a बराबर 12 तो r बराबर क्या? तो फ्रेंड्स, r बराबर क्या देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 24, दूसरा 8, तीसरा 16, चौथा 4। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा हमारा 24। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए a बराबर होता है हमारा फ्रेंड्स a बराबर होता है फ्रेंड्स हमारा 2r, यानी कि जो हमारा f है उसको 2 गुना कर दें। तो 12 f है हमारा, तो उसको 2 गुना करके 24 से ना होगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 8 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 8 देखिए फ्रेंड्स क्या है, वाहनों के आगे दीपों में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी कि हेडलाइट? तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा अवतल, दूसरा उत्तल, तीसरा समतल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा अवतल। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 9 को कंप्लीट करते हैं हम लोग। प्रश्न 9 देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारा, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो कैसा होता है? सबसे पहला हमारा आभासी व सीधा, दूसरा वास्तविक व सीधा, तीसरा हमारा काल्पनिक एवं उल्टा, चौथा फ्रेंड वास्तविक एवं उल्टा। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो है हमारा आभासी व सीधा। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 10 में चलते हैं। प्रश्न 10 है फ्रेंड हमारा डायोप्टर मात्रक है, तो किसका मात्रक? सबसे पहला हमारा फोकस दूरी का, दूसरा आवर्धन का, तीसरा हमारा लेंस शक्ति का, चौथा फ्रेंड्स विभेदन क्षमता का। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा हमारा लेंस शक्ति का। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम प्रश्न 11 चलते हैं फ्रेंड। 2D क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर होता है, क्या होता है फ्रेंड? देख, तो फ्रेंड सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा 20 सेंटीमीटर, दूसरा 30 सेंटीमीटर, चौथा तीसरा फ्रेंड्स हमारा 40 सेंटीमीटर, चौथा फ्रेंड 50 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा हमारा 50 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 12 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 12 देखिए फ्रेंड्स क्या है, आँखों के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा आइरिस, दूसरा पुतली, तीसरा फ्रेंड कॉर्निया, चौथा फ्रेंड परितारिका। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा हमारा आइरिस। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 13 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 13 देखिए फ्रेंड क्या है,
मानव नेत्र के जिस भाग पर कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा कॉर्निया, दूसरा परितारिका, तीसरा हमारा पुतली, चौथा फ्रेंड दृष्टि पटल। तो इसका जो राइट आंसर में दोस्तों वो होगा दृष्टि पटल। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 14 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 14 देखिए फ्रेंड्स क्या है, दिए गए में कौन सी समीकरण अभिक्रिया हो, यानी कि ये जो आपको दिया गया है, देखिए ये जो आपको दिख रहा है तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहा है आपको ये बताना है। तो हम हैं तो आप काहे टेंशन कर रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा संयोजन, दूसरा वियोजन, चौथा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा विस्थापन। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 15 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 15 फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित, सबसे पहला हमारा Na2O प्लस H2 अभिक्रिया करके NaOH बनाता है। दूसरा फ्रेंड्स हमारा 4Al प्लस 2O2 अभिक्रिया करके 2Al2O3 बनाता है। तो फ्रेंड तीसरा हमारा 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके CO बनाता है। चौथा फ्रेंड्स हमारा Zn प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस CO बनाता है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर को मैं दोस्तों वो होगा हमारा डीनो, यानी कि ZnSO4 अभिक्रिया करके Zn, जो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा मैं डी नंबर होगा। और देखिए क्या है डी नंबर में Zn प्लस CuSO4 अभी क्या करेगा ZnSO4 प्लस Cu बनाता है। फ्रेंड्स प्रश्न 16 हमारा, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन या अपचयन हो रहा है। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है ये Pb प्लस CO क्या करके Pb प्लस CO बनाता है। इसमें बोल रहा है कौन उपचयन, देखिए पहले बोल क्या रहा है, पहले बोल रहा है उपचयन, उसके बाद बोल रहा है अपचयन। तो पहले हमको उपचयन वाला देना है, फिर बाद में हमको अपचयन वाला देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में बच्चे लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारा है PbO, Cu, दूसरा हमारा Cu PbO, और फिर तीसरा फ्रेंड Pb, Cu, और चौथा फ्रेंड CO प्लस Pb। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर का मैं दोस्तों वो होगा हमारा Cu PbO, क्योंकि देखिए फ्रेंड Cu का जो है उपचयन हो रहा है और PbO का अपचयन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 17 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 17 फ्रेंड्स, विकित गंधिता कौन सा विक्रिया के कारण होता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वो उपचयन, दूसरा अपचयन, तीसरा विस्थापन, चौथा हमारा विस्थापन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों तो होगा उपचयन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 18 कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 18 देखिए फ्रेंड्स क्या है। प्रश्न 18 देखिए, चूने से सफ़ेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा ऊष्माक्षेपी संयोजन, दूसरा ऊष्माशोषी संयोजन, तीसरा ऊष्माक्षेपी संयोजन, चौथा फ्रेंड ऊष्माक्षेपी वियोजन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा हमारा ऊष्माक्षेपी संयोजन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों तो होगा ऊष्माक्षेपी संयोजन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 19 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 19 है क्या हमारा, देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला रंग या धूसर रंग हो जाता है, इस किस प्रकार की अभिक्रिया है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, दूसरा हमारा द्विविस्थापन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मैं दोस्तों वो होगा हमारा विस्थापन। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 20 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 20 हमारा फ्रेंड्स क्या है। प्रश्न 20 है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है। फ्रेंड्स पहले पढ़िए, यहाँ बोला प्राकृतिक सूचक, ये नहीं बोला कि मानव निर्मित सूचक, यहाँ बोला प्राकृतिक सूचक, तो आपको वही बताना है। पहला ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, दूसरा हमारा फिनोल्फथालीन, तीसरा हमारा लिटमस, चौथा हमारा मिथाइल रेड। इसका जो राइट आंसर का मैं दोस्तों वो होगा हमारा लिटमस। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 21 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 21 देखिए फ्रेंड्स क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं, सबसे पहला हमारा HCl, दूसरा HNO3, तीसरा हमारा CH3COO, चौथा हमारा C6H12O6। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा वो डीनो, क्योंकि C6H12O6 इसलिए क्योंकि ये ग्लूकोज है, ना ही अम्ल ना ही क्षार, ये तो ग्लूकोज है इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
इतना हल्का हल्का सवाल है फ्रेंड्स। प्रश्न 22 को देखते हैं हम लोग फ्रेंड। दिए गए किस लवण में क्रिस्टलन का जल मौजूद है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा NaCl, दूसरा NaCO3, तीसरा CuSO4 इंटू 5H2O और चौथा है फ्रेंड्स NaSCO3। फ्रेंड्स अगर आप क्रिस्टलन का जल नहीं जानते हैं, जिसका वीडियो बना हुआ है और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ जो है हमारा ऑप्शन हमारा, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी में, यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O। तो फ्रेंड्स हम लोग अब बनाएंगे प्रश्न 23, जो कि बहुत अच्छी तरीका से। प्रश्न 23 है फ्रेंड, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड हमारा NaSCO3, दूसरा हमारा Na2CO3, तीसरा हमारा NaCl, चौथा हमारा NH4Cl। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा NaSCO3। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 24 को बनाते हैं। प्रश्न 24 हमारा है क्या? प्रश्न 24 देखिए फ्रेंड्स हमारा है जल की प्रश्न 24 है फ्रेंड्स, जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शन नहीं करता क्योंकि? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा उसमें H+ आयन उपस्थित रहते हैं, दूसरा उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं, तीसरा हमारा उसमें क्लोराइड उपस्थित रहते हैं, चौथा हमारा उदासीन रहते हैं। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों तो बी नंबर होगा, यानी कि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहता, इसी कारण वो जल में अम्ल गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 25 को हम लोग देखते हैं। प्रश्न 25 हमारा पदार्थ ABCD है जिसका pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 क्रम के 22 और उसका pH मान भी है। तो यहाँ बोल रहा है अम्ल कौन होगा? तो अम्ल आप जानते हैं कि 7 से कम जो होता है वो अम्ल होता है, तो यहाँ 2 है, तो 2 हमारा A है, तो ये होगा हमारा अम्ल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग प्रश्न 26 को बनाते हैं। प्रश्न 26 देखिए फ्रेंड, दिए गए चित्र में कौन सी विक्रिया और ये जो आपको चित्र दिख रहा है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है इसमें कौन सा विक्रिया हो रही है? तो चलिए फ्रेंड हम लोग जानते हैं, सबसे पहला संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा हमारा प्रतिस्थापन, चौथा विस्थापन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा हमारा वियोजन। ठीक है फ्रेंड, कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया हो रही है। आप कोई मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 27 है फ्रेंड्स हमारा, शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा उत्सर्जन, चौथा संवहन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा हमारा उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 28 को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न 28 क्या है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने से फलस्वरूप प्राप्त होता है? यानी कि हमें ये जो मतलब है, यानी कि हमें ऑक्सीजन किसके टूटने से प्राप्त होता है, ये शॉर्टली इसका कहने का मतलब यही है प्रश्न का। सबसे पहला जल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हमारा कार्बोहाइड्रेट, चौथा हमारा क्लोरोप्लास्ट। फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होगा हमारा जल, क्योंकि फ्रेंड H2O जल का सूत्र होता है। तो फ्रेंड्स H2 अलग हो जाएंगे और O2 अलग हो जाएंगे, तो हमारा ऑक्सीजन भी निकल जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन अगर मिल जाएंगे तो वही जल बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न 29 को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न 29 का है फ्रेंड्स हमारा, अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा स्वयंपोषी पोषण, दूसरा हमारा मित्रजीवी पोषण, तीसरा हमारा परजीवी पोषण प्राणी, चौथा हमारा प्राणी संभोजी पोषण। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा डिनो, यानी कि प्राणी संभोजी पोषण। ठीक है फ्रेंड, प्रश्न 30 है फ्रेंड्स हमारा, प्रश्न 30 है, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा टाइलिन, दूसरा पेप्सिन, तीसरा टेप्सिन, चौथा लाइपेज। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा टाइलिन। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 31 को बनाते हैं। फ्रेंड प्रश्न 31 है क्या, देखिए फ्रेंड, श्वसन प्रक्रिया में पाइरूवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो पाइरूवेट जो हमारा बनता है CO2 जल और ऊर्जा, तो वो कहाँ पे होता है? सबसे पहला हमारा कोशिका द्रव, दूसरा फेफड़ा, तीसरा वायुकुपिका, चौथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 32 को बनाते हैं। प्रश्न 32 का है फ्रेंड, देखिए, पौधे में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? यानी कि पौधे में जल और खनिज जो संवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? सबसे पहला ऑप्शन हमारा जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा हमारा क्लोरोप्लास्ट, चौथा रंध्र। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा जाइलम। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम प्रश्न 33 बनाते हैं। प्रश्न 33 क्या है
किसी संमिष्ट अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या प्रक्रिया आवश्यक है, यानी कि जैसे हम मनुष्य हैं तो हम अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए हम क्या करेंगे जब मेरा अस्तित्व बचेगा। सबसे पहला ऑप्शन हमारा पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा जनन, चौथा हमारा नियंत्रण। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा जनन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप जनन नहीं जानते हैं, शोषण नहीं जानते हैं, पोषण नहीं जानते हैं तो इसका वीडियो बना दिए हैं और हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए हम लोग प्रश्न 34 को हम लोग कंप्लीट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स हमारा प्रश्न 34 क्या है, दिया गया चित्र किस प्रकार की जनन को दर्शाता है। जो चित्र आपको यह दिख रहा है फ्रेंड्स, ये किस प्रकार का चित्र को दर्शा रहा है, यानी जनन को दर्शा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा मुकुलन, दूसरा विखंडन, तीसरा द्विखंडन, चौथा हमारा पुनरुद्ध भवन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा पुनरुद्ध भवन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग प्रश्न 35 को बनाते हैं। तो फ्रेंड प्रश्न 35 क्या है, तो फ्रेंड देखिए हमारा प्रश्न 35 क्या है। प्रश्न 35 हमारा परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा निषेचन, दूसरा परागण, तीसरा हमारा अंकुरन, चौथा हमारा संलयन। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा अंकुरन। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग प्रश्न 36 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 36 क्या है हमारा, भ्रूण को माँ के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है। सबसे पहला हमारा प्लेसेंटा, दूसरा डिम्बाइनी, तीसरा गीवा, चौथा अंडाशय। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा प्लेसेंटा, जिसको हम हिंदी में अपरा भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 37 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 37 फ्रेंड एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो फ्रेंड उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा वह तेजी से जलता हो, दूसरा हमारा उसमें स्वयं आग लग जाए, तीसरा हमारा प्रति एकांक दरमान अधिक कार्य करे, और चौथा फ्रेंड्स वह महंगा हो। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा प्रति एकांक दरमान अधिक कार्य करे। ठीक है फ्रेंड, चलिए प्रश्न हम लोग 38 को कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 38 हमारा है क्या, प्रश्न 38 है फ्रेंड्स हमारा पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन फ्रेंड हमारा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा हमारा 15 मीटर पर सेकंड, चौथा फ्रेंड 20 मीटर पर सेकंड। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम लोग प्रश्न 39 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रश्न 39 है फ्रेंड्स हमारा निम्नलिखित में कौन संभाव्य ऊर्जा है। सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारा, देखिए फ्रेंड सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सौर सेल, दूसरा हमारा कोयला, तीसरा हमारा नाभिकीय ऊर्जा, चौथा ज्वारीय ऊर्जा। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा कोयला। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहाँ, अब यानी कि हम लोग प्रश्न 20 में चलते हैं। तो प्रश्न 20 देखिए फ्रेंड्स क्या है, परागकोश में होता है। तो क्या होता है, सबसे पहला हमारा परागदल, दूसरा अंडाशय, तीसरा अंड, तीसरा परागकण। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर में दोस्तों होगा हमारा होगा परागकण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, छोटा सा बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आपके कोई दोस्त को वीडियो चाहिए तो आप उसको लिंक भेज दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स।